देखने वाले हैं मैथ्स का, गणित का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इकाई संख्या ज्ञात करना। किसी भी नंबर का इकाई संख्या ज्ञात करने के बारे में आपको एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी पीएससी एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक में नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है इसमें से प्रश्न देखने ही मिलेगा। तो आज मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आप बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन का नंबर सिस्टम या इकाई संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो जो चीजें बता रहा हूं उसे ध्यान देंगे। अगर मैं एक की बात करूं, किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर एक है तो उसका इकाई अंक, इकाई संख्या भी एक ही होगी। वैसे ही हम लोग अगर दो का ले लें तो दो के बारे में अगर देखते हैं, तो दो के बारे में अगर हम देखें तो दो का घात अगर एक ले तो दो आएगा, दो का घात दो ले तो चार आएगा, दो का घात तीन में आठ आएगा और दो का घात चार में या दो को चार बार गुणा करने से हमें मिलेगा 6। इसके बाद आप जैसे ही गुणा कीजिए, फिर से अगर इसमें दो का गुणा हो या दो का घात 5 ले तो हमें 32 मिलता है। तो जब आप दो की घात 6, दो की घात 7, दो की घात 8 जैसे आप यहां बढ़ते जाते हैं इसके बाद से ये संख्या रिपीट होती है। जैसे यहां पर 2, 4, 8, 6 आया है, वैसे ही यहां पर आएगा फिर से 2, 4, 6, 8। इकाई संख्या में यही संख्या फिर रिपीट होती है। ये तो हो गया दो के बारे में, जिसमें चार बार दो का गुणा होता है या दो की घात चार के बाद यह रिपीटेशन शुरू हो जाता है। यह रिपीटेशन आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद का नंबर हम लोग देख लेते हैं। तीन की घात अगर एक लें तो हमें मिलेगा 3, तीन की घात दो लें तो हमें मिलेगा 9, तीन की घात तीन लें तो हमें मिलेगा 27, तीन की घात चार लें तो हमें मिलेगा 81 और तीन की घात अगर 5 करें तो हमें मिलेगा 243। अब फिर क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो इकाई संख्या है 3, 9, 7, 1 के बाद जैसे ही 3 आप फिर गुणा करते हैं यहाँ पर तो 3 आ जाता है। यानी यहाँ से फिर वही रिपीटेशन आपकी संख्याओं की होगी। यानी 3 का घात 6, 7 और 8 में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इकाई संख्या जो मिलेगी वह मिलेगी 9, 7, 1। यानी यहां पर भी ऐसा हमें देखने मिल रहा है कि चार, तीन की घात चार के बाद वही संख्या फिर से इकाई संख्या जो है रिपीट होने शुरू हो जा रही है। फिर लेते हैं हम चार का, एक एक करके धीरे धीरे भले समझेंगे, हमें समझना जरूरी है। आपके प्रश्न यही से बनते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए चार का पावर एक लिया मैंने, चार का पावर दो लिया 16, चार का पावर तीन लिया 64 और चार का पावर चार लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 256। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चार में तो दो के बाद ही रिपीटेशन शुरू हो गया, इकाई संख्या का बारंबारता यहाँ पर 4 और 6, 4 और 6। आगे भी जो नंबर आएंगे उसमें आपको बार बार 4 और 6, यानी यहाँ पर दो दो के बाद, दो पावर के बाद बार बार वही संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है। पांच में देखें, पांच का तो बहुत आसान है, पांच का पावर एक 5, पांच का दो करेंगे फिर भी आपको मिलेगा 25, तीन करेंगे 125। यानी इसमें कभी भी आपको इकाई अंक देखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमेशा 5 ही मिलेगा। आगे के अंकों को देख लेते हैं। अगर मैं 6 को लेता हूं, 6 का पावर क्या होगा, एक 6, 6 का पावर अगर आप 2 लेते हैं तो 36 मिलता है। 6 का पावर 3 भी लेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 216। यानी 6 में आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक 6 है तो उसका इकाई अंक भी जो आएगा वह 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन बार बार 6 का ही होता है। 7 में चलते हैं हम। 7 का अगर हम देखें, 7 का देखते हैं, एक सेकंड, यहां से अगली संख्या हम लोग लेंगे जो है
7। तो 7 के बारे में जैसे ही मैं लेता हूं, 7 का पावर 1 लिया मैंने, मुझे मिला 7। 7 का पावर 2 लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 49, 49। 7 का पावर 3 लेने से मुझे क्या मिलेगा? 343। और जब 7 का पावर 4 भी करेंगे तो यहाँ 7 का 3 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 30 और 7 या 21 3, यहाँ पर 2401। और 2401 के बाद इस संख्या में आप जैसे ही 7 का पावर 5, 6, 7 और 8 में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहां पर भी यह होता है कि जो संख्या जो है, जो डिजिट आपको दिख रही इकाई संख्या 7, 9, 3, 1, ये फिर से आपको वही दिखेगा। इकाई संख्या इसकी 7, 9, 3, 1, यही संख्या फिर रिपीट हो जाती है। तो यह किसके बारे में हो गया? 7 के बारे में। आइए 8 का भी देख लेते हैं। ये इस बेसिक को अगर आप समझ गए ना, तो आप आगे मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको समझ जाएंगे आप कि ये चीजें क्यों बता रहा हूं। आप बस ध्यान से समझते जाइए। 8 का पावर अगर 8 1 लेते हैं तो 8, 2 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? 64। 3 लेंगे तो क्या होगा? 512। और 8 का पावर 4 करने से हमें मिलेगा 4096। यानी क्या देख रहे हैं आप? फिर से जो संख्या जो है क्या हो रही है, इसके बाद जैसे ही आप इसमें 8 का पावर 5 में जाएंगे, 6 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, तो ये संख्या जो है बार बार रिपीट होगी। यानी 8, 4, 2 और 6। तो इकाई संख्या क्या मिलेगी? 8, 4, 2 और 6। बार 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 यहाँ पे रिपीटेशन फिर दिखेगा। यानी ये भी 4 के 8 का पावर जैसी 4 लिया या उसके बाद गए हम तो रिपीटेशन चालू हो गया। 9 का पावर लेते हैं हम, 9 का पावर 2 लिए 81, 9 का पावर 3 लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 719। अब इसमें क्या होगा? 9 के पावर में फिर से आप एक गुणा कर लीजिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 9 1 9 1, ये रिपीटेशन जाते जाएगा। तो इनका इसका पूरे संख्याओं का निष्कर्ष मैं आपको बता देता हूं। तो पूरे संख्याओं का निष्कर्ष यह बताता है कि 2 में जो है 4 बार में रिपीटेशन, 3 में भी 4 बार में रिपीटेशन, 4 में हमने देखा 2 बार में, 5 और 6 में तो करना ही नहीं पड़ेगा, 5 और 6 का तो वैसा का वैसा ही मिलेगा। तो आगे के अंक जो है 6 में भी वही चीजें हैं, 6 में देखने की जरूरत नहीं है। 7 में हो रहा है 4 बार, 8 में हो रहा है 4 बार और 9 में हो रहा है 2 बार। तो कौन कौन सी संख्या हुई उसका हम देख लेते हैं। यहां पर है जो 4 वाले, वो कौन कौन से हो रहे हैं? 2, 3 और 7 और 8। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं हम लोग 2, 3, 7 और 8 में 4 की पावर के बाद जो घात है, 4 की घात के बाद यहां पर रिपीट होना शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू हो जाता है। वैसे ही 2 घात वाले कौन कौन से हैं, जिसमें घात अगर 2 रहते हैं वो वाला कौन कौन सा हो रहा है हमारा? एक तो है 9, 9 हो रहा है, और दूसरा है 4, 4 और 9। तो यहां पर देखेंगे 4 और 9, 4 और 9 ऐसे अंक हैं जहां पर घात 2 के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। इकाई संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है। इकाई संख्या यहाँ पर रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई 2, 3, 7, 8 में और 4 में। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है। आइए थोड़ा प्रश्न मैं लेता हूं ताकि आपको ये सब चीजें क्लियर होती चले। यहाँ पर मैंने आर.एस. अग्रवाल की भी प्रश्न रखे हैं। आर.एस. अग्रवाल के प्रश्नों को हम लोग लेंगे और उसी एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। आर.एस. अग्रवाल का 64 नंबर क्वेश्चन है 2137। पावर कितना दिया हुआ है? 753। इसका इकाई अंक पूछा हुआ है, इकाई अंक पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान क्या देना है? सबसे पहला चीज देखना है
अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो अंक दिख रहा है वह कौन सा है? तो वह है आपका 7। 7 दिख रहा है। अब 7 के बारे में मैंने क्या बताया था? 7 के बारे में बताया था कि इसका 4 घात के बाद यह रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? जो इसका पावर जो दिख रहा है यह तो बहुत बड़ा है, 753 है। तो 753 को आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा 4 से। क्यों? क्योंकि 7 की पावर 4 के बाद यहां रिपीटेशन शुरू हो जाता है। जब आप इसे 4 से भाग देते हैं तो क्या मिलेगा आपको? यहां पर देखते जाएंगे। यहां पर आपने काटा इसे, फिर आपका मिलेगा 4 अट्ठे 32 और 4 32 के बाद हो जाएगा 3 बचेगा। इसको एक बार डिवाइड करके देखिए आराम से इसे। यहां पर आपको बता रहा हूं मैं, 753 को आपको डिवाइड करना है। 753 को आपको डिवाइड करना है। 753 को 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल जो बचेगा उस पर ध्यान देंगे। तो 4 से मैंने यहां पर डिवाइड किया, यहां पर ये हो जाएगा एक बार में। फिर क्या बचा हमारा? 3 और 5 लेंगे, फिर कितने बार में काटेंगे हम? 8 बार में। तो ये कटा हमारा 32। फिर कितना बचेगा? यह 3 बचेगा, यहां पर भी 3 बचेगा। फिर कितने बार में हम काटेंगे? 4 अट्ठे 32 और जो लास्ट में हमारा बचा वह क्या बचा? एक बचा। एक बचा। तो 753 को हम कितने बार में काट रहे? 188 बार में। और 188 के बाद एक जो है हमारा शेषफल बचा। शेषफल क्या बचा? एक हमारा शेषफल बचा। और यही शेषफल को आपको 7 के पावर में यूज करना है। जो 7 का पावर आएगा यहाँ पर, जो 7 हमने लिया था उसी का पावर यह बनेगा। तो 7 का पावर जो 1 होगा, इसी का सिंप्लीफाई किया हमने, सरलीकरण। तो 7 का पावर 1 होगा, वही होगा आपका आंसर, इकाई अंक। तो फिर से मैं आपको ये चीजें रिपीट कर देता हूं। 2 1 3 7 का पावर 753 हमारा प्रश्न था, जिसमें हमने क्या किया? 7 को देखा इकाई अंकों को और 7 का पावर लिया 753। और जैसे हमें पता था 7 के पावर 4 के बाद यह रिपीट होता है, तो 4 से हमने इसे भाग दिया। 4 से भाग देने पर जो शेषफल मिला 1, उसे 7 के घात में हमें लगा लेना है और जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। पहली बार देख रहे होंगे तो डाउट जरूर होगा, परंतु प्रैक्टिस करने से हर चीज समझ में आ जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन मैं लेता हूं। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 132003। तो यहां पर क्या करना है? फिर से आपको इकाई अंक देखनी है। इकाई अंक है 3 और मान लेना है कि इसका पावर दिया हुआ है 2003। अब मैंने क्या बताया था? 3 के बारे में आप देखेंगे। 3 के बारे में क्या बताया था? 2 3 7 8, यानी 3 में भी 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाते हैं। तो 3 में भी अगर 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो रहे हैं तो आपको करना क्या है? इस अंक को 4 से डिवाइड करना है और शेषफल निकालना है। तो आइए उसी प्रोसीजर से देख लेते हैं। यह हुआ 2003, यहां से मैंने लिया 3, इसे डिवाइड कीजिए, 3 छक्के 18 हुआ और 2 बचा हमारा शेष। फिर हम 2 उतारे, फिर कितने बार में? 3 छक्के 18, फिर 2 बचा, फिर ये हमारा 3 और इसके बाद 3 7 21। तो यहां पर हमारा जो शेषफल बचेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, स्पेस नहीं है। तो शेषफल जो बचेगा, शेषफल आपका यहां पर बच रहा है 2। शेषफल आपका कितना बच रहा है? 2। यहां पर ध्यान से देखेंगे कितना बच रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 3 छक्के 18, 2 बचा था, फिर 3 छक्के 18, 2 बचा और 3। तो 3 7 21। शेषफल हमारा कितना आया? 2। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखिए कि जो शेषफल आया हमारा वह कितना आया? 2। और इसी शेषफल को हम लोग कहां लगा लेंगे? 3 के पावर में। 3 के पावर में हम लगा लेंगे यहां पर शेषफल को 2। और 3 का पावर जैसे शेषफल आपने लगाया, शेषफल को लगाया 3 के पावर में, तो हमें मिला 9। तो इसका इकाई अंक जो होगा वह होगा 9। इसमें जो टिक लगा है उसे नहीं देखेंगे, ये पुस्तक से लिया गया है इसलिए इसमें टिक लगा हुआ है।
तो उसे आप नहीं लेंगे। अगला प्रश्न मैं ले लेता हूं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये 66 नंबर। 66 नंबर में देखिए 2 2 2 3। अब फिर से वही तरीका, आपको तो इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक के अलावा किसी चीज में ध्यान नहीं देना है। तो इकाई अंक क्या है? 2, तो 2 का ले लीजिए 2 और 3 23। और 2 के बारे में मैंने क्या बताया, 2 में रिपीटेशन क्या है? 2 में रिपीटेशन लग रहा है 4 वाला, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, फिर से इसे 4 से डिवाइड कर ली। 4 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे शेषफल मिलेगा, उसे देख लेते हैं। ये तो यही डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा, तो यहाँ पर कितना शेषफल आ जाएगा हमारा? 3 शेषफल आ जाएगा। और 3 शेषफल जैसे ही आएगा तो 2 का पावर 3, इसका शेषफल यहां लिख लीजिए, लिख देता हूं मैं। शेषफल मिला था 3, जिसे हम 2 के पावर में फिर लगा देंगे। तो 3 शेषफल को मैं जैसे ही लगाया तो मुझे आंसर मिला 8। और ये क्या हो गई हमारी? इकाई संख्या। इकाई संख्या होगी, इकाई संख्या होगी। अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा फटाफट हम करके देखेंगे क्योंकि बेसिक्स को हमने बहुत देख लिया है। तो अगला जो है हमारा 7 का पावर 105, 7 पावर 105। यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु 7 के बारे में रहता है क्या? ये 4 घात वाला है, 4 घात के बाद रिपीटेशन करता है। तो मेरे क्या करना पड़ेगा? 105 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो शेषफल आएगा उसे मैं लिखूंगा फिर। तो यहाँ पर इसे जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा देख लीजिए। 105 है, यह 4 है, 4 दूनी 8, 2 बचा 5, 4 छक्के 24। ओके, यहाँ पे बचा हमारा शेषफल 1 या 1। तो यहाँ पर एक शेषफल बचा है, तो 7 का पावर में 1 लगा दूंगा मैं, और मुझे जो इकाई अंक मिलेगी वह है 7, इकाई संख्या। क्लियर है? अगला प्रश्न और ले लेते हैं। बिल्कुल आसानी से अगर आप बेसिक समझते जा रहे हैं तो आपको बनेगा ही, बनना ही है आपको। तो फिर ले लेते हैं हम अगला प्रश्न। यह क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसे आपको छूने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल यहीं से बना लीजिए। क्या लिखा हुआ, चलिए मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। 5 8 4 3 2 8 5 4 7 इंटू 6 1 3। करना क्या है, इसमें कोई पावर तो है नहीं, तो आपको बस यही देखना है, इसको गुणा करते जाना है, जितनी इकाई संख्या है उसे गुणा करते जाइए। और इकाई संख्या के अलावा आपको किसी भी चीजों में ध्यान नहीं देना, क्योंकि पूछा क्या है, इकाई अंक ही पूछता है। 4 8 32, तो यहाँ इकाई अंक क्या हुई? 2। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लिए, 2 सत्ते 14, इकाई अंक हुई क्या? 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इकाई अंक क्या हुई? 2। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला स्लाइड में ले लेता हूं। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है यहाँ पर। ये पूरे प्रश्न जो है मैं आर एस अग्रवाल से ले रहा हूँ, आर एस अग्रवाल। हम लोग जितने भी टॉपिक आगे भी पढ़ेंगे तो मैं आर एस अग्रवाल की प्रश्न उठाऊंगा, जिससे आपके पास जो अगर पुस्तक है आर एस अग्रवाल, तो उससे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत है। ये क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 69 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन बड़ा है मगर हम उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? 5 6 2 7 पावर में 1 5 3, और 6 7 1 पावर में है इसका घात में 72। एक एक संख्या को लेते हैं, पहले इस संख्या को लेते हैं। मैंने बताया था हमेशा आपको फोकस जो करना है इकाई अंक में करना है, इकाई अंक में। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है? 7 है, तो 7 को लिख लीजिए आराम से, और पावर लगा लीजिए 153। 7 के बारे में क्या बताया मैं? यहाँ घात जो है 4 वाला है, घात 4 वाला है, जिसमें 4 के बाद रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 के बाद रिपीटेशन होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसे इसके घात में लगाएंगे। तो इसे आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसका शेषफल जो बचेगा वह बचेगा 1। देख लीजिए यहाँ पर 4 3 12, 3 4 8 32 1। तो यहाँ पर 7 का पावर 1 बचेगा। यह शेषफल है ना, जो लिखा हूं मैं, यह है आपका शेषफल लिखा हूं।
तो शेषफल 1 को हम पावर में लगा लेंगे, तो यहाँ पर इकाई संख्या इसकी क्या आ गई 7, इसकी इकाई संख्या क्या आ गई 7। फिर दूसरी संख्या हम लेते हैं 6 7 1 2, तो एक लिखा हुआ है, तो एक का तो पावर कितनों भी बार आप ले लीजिए, जो इसकी इकाई संख्या आएगी वह एक ही आएगी। अब क्या करना है, जो दोनों में इकाई अंक आई है, यहाँ पर जो 7 आया था और 1 आया था, उसे क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगी इकाई संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ले लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या बोलता है, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 दिया हुआ है और पूछता है इकाई अंक कितना है। तो यहाँ पर देखिए 7 का पावर 95 है, तो सिंपल क्या करना है, 7 का पावर 95 में आपको 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यह घात 4 वाले के बाद रिपीट होता है, घात 4 के बाद रिपीट होता है। तो 4 से जैसे ही मैं इसे डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, जो शेषफल मिलेगा यहाँ पर, शेषफल को ध्यान देना है, यहाँ पर शेषफल क्या मिलेगा और जो शेषफल मिलेगा उसे ही रखना है। तो यहाँ पर आपका शेषफल मिल जाएगा आपको 3 जो है यहाँ पर शेषफल मिल जाएगा। तो 7 का पावर 3 और 7 के पावर 3 में हम क्या देखे थे, 7 के पावर 3 में यहाँ पर आपको दिखा देता हूं मैं, 7 के पावर 3 में आप देखे थे जिसकी इकाई संख्या क्या आती है 3 ही आती है। तो 7 की पावर 3 में क्या आ जाएगा, इकाई संख्या यह 3 आ जाएगी, इसे राउंड कर लीजिए। उसके बाद आइए आप 358 में, 358 वाला यह नंबर कैसा है, यह नंबर हमारा कैसा नंबर है, तो यह नंबर हमारा 4 की घात वाला रिपीटेशन है। तो 4 की घात वाला रिपीटेशन है तो यहां पर क्या करेंगे, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। जब मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूं तो जो शेषफल मिलेगा वह क्या मिलेगा मुझे, शेषफल क्या मिलेगा इसमें 4 से डिवाइड करने पर, यहां पर मिलेगा 2 मुझे शेषफल मिलेगा, और इससे जो इकाई संख्या बनेगी वह बनेगी 9। क्लियर है यहाँ पर सबको, यहाँ पर बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते जाइए, ये एकदम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, यहाँ पे फंस सकते हैं आप, क्यों फंसेंगे मैं बता रहा हूँ अभी। पहले समझ लीजिए मैंने क्या बताया, 7 का पावर 95 बताया, 95 को 4 से डिवाइड किया गया, क्योंकि यह घात 4 वाला है, घात 4 वाला है जिसकी 4 के बाद रिपीटेशन शुरू होती है। 4 से मैंने डिवाइड किया, उसके बाद जो शेषफल मिला उसे 7 के पावर में फिर आपको लिख देना है। 7 के पावर में जैसे ही लिखा आपने, तो 7 का पावर 3 में क्या होता है, इकाई संख्या में यहाँ पर कितनी मिलेगी, 3 मिलती है, 3। और वैसे ही जैसे आप 3 में करेंगे, 3 के 58 में, तो वहां से जो इकाई संख्या मिली वह है 9। तो मेरे पास क्या क्या मिला, इकाई संख्या 3 माइनस 9, 3 माइनस 9। अब आप बोलेंगे सर कि 3 में से 9 कैसे घटाएं, 3 में से 9 कैसे घटाएं, तो आपको एक तरीका पता होगा, जहां से हम अगर छोटी संख्या होती थी तो उसे एक अंक दिया करते थे, तो इसे हम मान लेंगे एक अंक देकर कि यहाँ पे 1 है और यह 13 बन गया। तो 13 बन गया, तो ये 13 में से 9 जब माइनस होगा, 13 में से जो 9 माइनस होगा तो क्या मिल जाएगा हमें 4, तो इकाई अंक क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इकाई संख्या क्या मिल गई हमें 4 मिल गई। क्लियर हुआ। अगर गलती से यह ऐसा होता 13 माइनस 23 होता, तब आप क्या करते, 13 माइनस 23 होता तो इसे क्या बनाते, इसे एक बढ़ा देते और माइनस करते। क्लियर है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में गलती हो सकती है, कुछ लोग इसे 9 माइनस 3 करके ये सी ऑप्शन को भी लगा सकते हैं, तो आपको सी ऑप्शन नहीं लगाना है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्या है। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे देखिए। फिर से इसे ब्रेक करेंगे, मैं पहले ही ब्रेक कर लेता हूं। 71 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे 71 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें तो पहली चीज दी हुई है 36941793 पावर में, इनटू किया हुआ है 615317 और पावर में है 491। अब ये क्या है, डराने के लिए दिया हुआ है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल एकदम आपको डरना नहीं है। कभी भी क्वेश्चन देख के आप अगर डर गए तो आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पर डरने की बात नहीं है। तो डरना क्यों नहीं है, अब देखते हैं। पहले पीछे वाले अंकों को दिखा देता हूं मैं आपको।
यहाँ पर देखिए 5 है, 5 के बारे में क्या बता, 5 का पावर कितनों भी ले लिया है, इकाई संख्या की बात करता हूं मैं, कभी भी ये पूरे नंबर की बात नहीं करता हूं। तो इकाई संख्या को अगर 5 को देखिए, 5 का पावर कितनों भी रहे आपको मिलेगा इकाई संख्या 5 ही। वैसे ही एक का पावर जो है यहाँ पर, एक का पावर कितनों भी रहे हमको जो मिलेगा वह मिलेगा एक ही मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आइए आप इधर, अब ये क्वेश्चन, ये वाले नंबर को आपको सॉल्व करना है, ये वाले नंबर को, जिसमें आपके लिए है कि पूरे अंक को नहीं देखते हम, इकाई अंक को ही देखते हैं। तो इकाई अंक को जब मैं देखता हूं तो मुझे मिलता है 4 का पावर 1793, 1793 मिल गया। अब 1793 मैंने बताया कि 4 वाले में क्या होता है, 4 की घात रिपीटेशन होती है। देख लीजिए यहाँ पर 4 की घात, 4 की घात में कितना रिपीटेशन है, तो 4 की घात में जो रिपीटेशन है, 4 और 9 की घात में 2 बार रिपीटेशन होता है। तो 2 बार अगर रिपीटेशन हो रहा है, 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो आपको इसको डिवाइड करना है 2 से, 2 से इसको डिवाइड करना है और जो शेषफल आएगा उसे लिखना है। तो यहाँ पर 4 2 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आएगा उसे लिखना है। अब अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन सी बात है यहाँ पर देखिए, 2 से डिवाइड करने पर एक तो है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसे देखिए, अगर मैं 2 को 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 से भी डिवाइड करूंगा तब भी मुझे 1 मिलेगा। 7 से भी डिवाइड करूंगा 2 को तब भी मुझे शेषफल 1 मिलेगा। ये चीज क्लियर है क्या, ये चीज क्लियर है। वैसे ही अगर मैं जितने सम संख्या है, ये तो विषम संख्या को डिवाइड करने से मुझे 1 मिल रहा था। अगर सम संख्या लेता हूं, जैसे 4 को 2 से डिवाइड कर लो आप, 6 को 2 से डिवाइड कर लो, 8 को 2 से डिवाइड कर लो, आपको शेषफल क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा, शेषफल शून्य ही मिलेगा। तो ये चीजें समझ में आई। यानी जो इकाई संख्या है, इकाई संख्या, उस पे ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि सम है कि विषम, सम है कि विषम, उसी के अनुसार आप शेषफल जान जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, यानी विषम है। तो 2 से अगर इस 3 को डिवाइड भी करते हैं या पूरे संख्या को भी डिवाइड करेंगे विषम संख्या को, तो आपका शेषफल मिलेगा वह एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो 4 यहाँ पर ये मिल गया। तो 4 एकम कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर घात 4 की घात 1 मिली, तो 4 की घात 1 मिली, तो यह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ पर ये इकाई संख्या। और उसके बाद यहाँ पर ये संख्या मिल गई 4, ये हमें मिल चुकी है 1 और यह 1। इन तीनों को जब गुणा करते हैं तो मुझे मिलता है 20, और 20 में इकाई संख्या क्या है, शून्य। 20 संख्या नहीं है, हमें तो इकाई संख्या बतानी है, तो शून्य। तो ऑप्शन ए ले लेंगे, ऑप्शन ए ले लेंगे। क्लियर कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई भी कीजिएगा, मैं बता भी देता हूं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। 6 की पावर 43 और 7 का पावर 82। तो यहाँ पर 3 है, 6 है, 7 है, 3 तो बच, यहाँ पर देखिए 3 वाले में क्या बताया मैं, 3 और 7, 3 और 7 में 4 का घात का रिपीटेशन होता है, 3 और 7 में 4 का घात का रिपीटेशन, 4 के बाद रिपीटेशन होता है। तो 3 वाले में क्या करेंगे, 61 से 4 को भाग देंगे। 6 वाले में क्या होता है, 6 में कितनों भी कुछ भी पावर रहे, हमारी जो इकाई संख्या आएगी 6 आएगी, इसका कोई प्रॉब्लम, तो हमारा सॉल्व हो गया। बट 7 में क्या होगा, 4 की घात के बाद रिपीटेशन होता है, ये 84 लिखा गया, यहां पर लिखेंगे 82, 82। क्लियर। तो 82 जो है, 82 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 82 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, वैसे ही यहाँ पर एक आ जाएगा। फिर यहाँ पे बताइए इकाई संख्या में क्या शेषफल क्या मिल रहा है, यहाँ पर शेषफल मिलेगा 1, और ये 6 तो हमारा पहले मिल गया। यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2, 7 का पावर 2। तो इससे हमें क्या क्या डिजिट मिल रहे हैं, 3, फिर है आपका 6, फिर आपका 7 7 49, तो इसका हो जाएगा 9 इकाई संख्या, 7 का पावर 2 है तो 9 इकाई संख्या आएगी।
9 इकाई संख्या। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 18 या ये आपका हो गया 152। और हमें चाहिए क्या, इकाई संख्या चाहिए, तो इकाई संख्या इसकी है 2। क्लियर है, यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। इकाई संख्या हमें क्या मिली, इसकी पूरी इकाई संख्या हमें 2 मिली। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आगे भी मैं आर.एस. अग्रवाल की इस तरह के सॉल्यूशन लेके आते रहूंगा, जिसमें हम बेसिक्स प्लस क्वेश्चन ये दोनों चीजें आपको सॉल्व कराते रहूंगा। तो हमारे साथ इसी से जुड़े रहिए, आगे भी ये सीरीज कायम रहेगी। धन्यवाद।